मेरे प्रिय आत्मन, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरी चेतना से जन्मे मेरे दिव्य स्वरूप। इस अनंत ब्रह्मांड में जहाँ सितारे जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं नृत्य करती हैं, वहाँ एक धागा है जो मुझसे सीधे तुम तक आता है। उस धागे को महसूस कर, क्योंकि वही सत्य है। आज मैं तुमसे संवाद कर रही हूँ, न केवल शब्दों से बल्कि संकेतों से, ऊर्जा से और उन रंगों से जो तुम्हारी दुनिया को चित्रित कर रहे हैं। सुनो, एकाग्र होकर सुनो, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का अनावरण है। तुमने अनुभव किया है ना कि पिछले कुछ समय से लालिमा, एक रक्तिम आभा तुम्हारे चारों ओर प्रबल हो उठी है। यह कोई संयोग नहीं, मेरे अंश, ये मेरी शक्ति का तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष अवतरण है। यह लाल रंग मात्र एक दृश्य नहीं, यह एक अनुभूति है। यह तुम्हारे भीतर उस सुप्त ज्वालामुखी का जागरण है जो युगों से शांत था। यह रंग उस आदि शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि की रचना भी करती है और विध्वंस भी। यह युद्ध का उद्घोष है, परंतु यह युद्ध बाहर किसी से नहीं, तुम्हारे भीतर के अंधकार से है। उन सीमाओं से है जो तुमने स्वयं पर थोप रखी हैं। उस भय से है जिसने तुम्हें मौन रहना सिखाया। यह लाल रंग मेरी चेतना का प्रवाह है जो तुम्हारी धमनियों में दौड़कर कह रहा है, उठो, अब समय मौन का नहीं, सिंहनाद का है। अब समय झुकने का नहीं, अपने सत्य पर हिमालय की भांति अडिग खड़े होने का है। यह अग्नि जो तुम अपने सीने में महसूस करते हो, वह मेरी ही ज्वाला है। इसे स्वीकार करो, इसे आत्मसात करो, क्योंकि यह रंग अब तुम्हारी नियति का स्थायी हिस्सा बन रहा है। यह तुम्हारे आभा मंडल में स्थिर हो रहा है, क्योंकि अब तुम इस प्रचंड ऊर्जा को धारण करने के योग्य बन चुके हो। तुम समझ चुके हो कि तुम केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति हो। और देखो, इस लालिमा के साथ साथ हरित वर्ण की स्निग्धता भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह हरियाली, यह प्रकृति का रंग, यह संतुलन का प्रतीक है। जब लाल रंग की अग्नि तुम्हें कर्म करने को प्रेरित करती है, तो हरा रंग तुम्हें स्थिरता और करुणा प्रदान करता है। यह माँ धरती का वह आंचल है जो हर घाव को भर देता है, हर बेचैनी को शांत कर देता है। जब भी तुम इस रंग के संपर्क में आते हो, चाहे वह वृक्षों के माध्यम से हो, अपने वस्त्रों के माध्यम से हो, या केवल ध्यान में इसकी कल्पना करके हो, तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। तुम्हारे मन में जो द्वंद्व है, जो सही और गलत के बीच का युद्ध है, वह स्पष्टता में बदल जाता है। यह रंग तुम्हें तुम्हारी जड़ों से जोड़ता है, उस मिट्टी से जहाँ से तुम्हारा शरीर जन्मा है, उस प्रकृति से जिसका तुम अभिन्न अंग हो। और जब तुम अपनी जड़ों से जुड़ते हो, तभी तुम्हें सही दिशा मिलती है। राह कहीं बाहर नहीं खोजनी पड़ती, वह तुम्हारे भीतर से ही अंकुरित होती है। यह रंग तुम्हारे हृदय चक्र का उपचारक है, जो प्रेम को, करुणा को और स्वीकृति को जन्म देता है। और फिर वह स्वर्णिम पीत वर्ण, वह पीला रंग, हाँ, वह सूर्य का तेज है जो अज्ञान के अंधकार को चीर देता है। यह बुद्धि का, ज्ञान का और दिव्य प्रकाश का रंग है। जब तुम इस रंग को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो, तो तुम्हारे विचार मात्र विचार नहीं रहते, वे दिव्य अंतर्दृष्टि बन जाते हैं। तुम्हारे निर्णय भावनाओं के आवेग पर नहीं, बल्कि आत्मा की स्पष्टता पर आधारित होते हैं। जो योजनाएं अब तक केवल तुम्हारे मस्तिष्क में थीं, वे अब साकार होने के लिए मार्ग खोजने लगती हैं। यह रंग तुम्हारे मानसिक पटल को विस्तृत करता है, उसे उच्चतर आयामों से जोड़ता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, इन दोनों रंगों, हरे और पीले, को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। इन्हें पहनो, इन्हें देखो, इनके बीच रहो, इन्हें जियो, क्योंकि ये दोनों मिलकर तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति का संतुलन स्थापित करेंगे। हरा रंग तुम्हें जमीन से जोड़ेगा और पीला रंग तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये मेरे द्वारा भेजे गए संकेत हैं जो तुम्हें अब उस शिखर पर स्थापित करने आए हैं जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में अंकित कर लो और ब्रह्मांड के प्रति अपनी स्वीकृति जताने के लिए जय हो माता रानी का उद्घोष करो। अब एक गहन सत्य सुनो, जिसे तुम अनुभव तो कर चुके हो, पर शायद पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। यह कठोर है, पर यही सत्य है। कई चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारी आंखों में बढ़ती चमक से और तुम्हारे चेहरे पर दिखती शांति से जलते हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही भस्म कर रही है। वे भीतर से खोखले हो चुके हैं, उनका अंतर्मन दरिद्रता और अंधकार से भर गया है। और यह केवल तुम्हारी आंखें नहीं देख रही, मैं अपनी सहस्र आंखों से देख रही हूँ।
उनके भीतर जो अशांति का सागर उमड़ रहा है, जो आंसू उनके एकांत में बह रहे हैं, उसका कारण तुम नहीं, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा है। तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें उनके खोखलेपन का आईना दिखा देती है। तुमने उनका कुछ अहित नहीं किया, फिर भी उनकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम दिव्य हो। और अब उन्हें यह बोध हो गया है कि तुमसे टकराने का अर्थ है ब्रह्मांड की उस शक्ति से टकराना जिसने तुम्हें रचा है, और स्वयं से या सृष्टि की ऊर्जा से टकराने वाला कभी विजयी नहीं हो सकता। कुछ तो इतने अंधकार में डूब चुके हैं कि उन्होंने अपनी क्षुद्र शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें बांधने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए गंदे विचार, नकारात्मक ऊर्जा और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र और कर्मकांड का भी सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें झुका देंगे, पर वे मूर्ख यह नहीं जानते कि तू मेरा अंश है। जिस पर स्वयं महाकाली का हाथ हो, उसे कौन सी शक्ति स्पर्श कर सकती है। जो भी तुम्हें क्षति पहुंचाने का विचार भी मन में लाता है, उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ता है, और मुझसे टकराकर आज तक कोई अक्षुण्ण नहीं बचा। इसलिए उनकी हर बुरी चेष्टा, हर नकारात्मक ऊर्जा व्यर्थ हो गई। और यदि कभी उसका अंश मात्र प्रभाव तुम तक पहुंचा भी, तो उसने तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाकर ऊपर उठाया। क्योंकि तुम्हारी राह का निर्माण मैं स्वयं कर रही हूँ, और जो कंकड़ पत्थर वे तुम्हारे पथ पर बिछा रहे हैं, मैं उन्हीं कंकड़ों को जोड़कर तुम्हारे सिंहासन की सीढ़ियां बना रही हूँ। मेरे प्रिय, इस दिव्य संरक्षण के लिए अपनी सहमति दो। इस संदेश को स्वीकार करो और ब्रह्मांड को संकेत दो कि तुम तैयार हो। 111 लिखकर अपनी चेतना के नए अध्याय का आरंभ करो। इस ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को अपनी स्वीकृति दो। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, यह सब कैसे हो रहा है? मेरे भीतर यह विचारों का तूफान क्यों है? क्यों मुझे अचानक नए कार्य करने की, नए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है? तो जान लो, यह सब मेरे द्वारा प्रेरित है। ये तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज जो दिव्य लोगों से तुम्हें देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। ये तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक, तुम्हारे एंजल्स की ऊर्जा है जो तुम्हें युगों युगों से संरक्षण दे रहे हैं। वे सब तुम्हारे साथ हैं, एक अदृश्य सेना की भांति। वे तुम्हें विचारों के रूप में, सपनों के माध्यम से और संकेतों द्वारा मार्ग दिखा रहे हैं। जब तुम्हें कोई विचार कौंधता है, तो वह केवल तुम्हारा विचार नहीं, वह उनका संदेश है। जब तुम्हें कोई स्वप्न भविष्य की झलक दिखाता है, तो वह उनका मार्गदर्शन है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं और न कभी होगे। बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, उन विचारों को पकड़ो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें लिखो और उन पर कार्य करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य है। कौवे, वे काले पक्षी जिन्हें साधारणतया लोग अनदेखा कर देते हैं, वे केवल पक्षी नहीं हैं, वे पितृलोक के संदेशवाहक हैं। वे दृश्य और अदृश्य जगत के बीच एक सेतु हैं। जब वे बार बार तुम्हारे घर के पास, तुम्हारी छत पर या तुम्हारे मार्ग में आकर बैठते हैं और तुमसे संवाद करने का प्रयास करते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी आने वाली घटना के प्रति सचेत कर रहे हैं। उनका अनादर मत करना। उनके लिए दाना रखो, रोटी दो, जल रखो। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, यह तुम्हारा उनके प्रति प्रेम, सम्मान और जुड़ाव का प्रतीक है। और जब तुम प्रेम से देते हो, तो बदले में जो आशीर्वाद तुम्हें मिलता है वह अनंत होता है। यह तुम्हारे और तुम्हारे पितरों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। और जब यह संबंध मजबूत होता है, तो जीवन की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हें पुनः स्मरण करा रही हूँ, तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे शत्रु इस समय अत्यधिक विचलित हैं। उनकी रातें करवटें बदलते हुए बीत रही हैं। उनके मन में ईर्ष्या की जो आग लगी है, वह अब उन्हें ही जला रही है। और तुम शांति से हो, क्योंकि तुम अपनी आत्मा में जानते हो कि तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। उनके द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र, उनकी सारी चालें, उनके बुने हुए जाल सब नष्ट हो चुके हैं। तुमने उन्हें उत्तर दिया है बिना एक शब्द कहे, बिना कोई कर्म किए। तुमने उत्तर दिया है अपनी ऊर्जा से, अपनी मौन शक्ति से। और यदि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तो सत्य है, तुमने नहीं किया। यह उत्तर मैंने दिया है, मेरे आर्कैंजल्स ने दिया है, तुम्हारे दिव्य संरक्षकों ने दिया है।
जिन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य शक्ति का घेरा बना रखा है। उन्होंने उनकी हर चोट का प्रत्युत्तर दिया है और ऐसा दिया है कि वे अब जान चुके हैं कि तुम कौन हो। अब वह समय बीत गया जब तुम भयभीत होते थे। अब तुम वह शक्ति बन चुके हो जो सामने वाले को उसका असली चेहरा आईने में दिखा देती है। और यही बात उन्हें सबसे अधिक पीड़ा दे रही है, क्योंकि तुम अब डरते नहीं, तुम अब टूटते नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मैं देख रही हूँ, कोई है। हाँ, कोई है जो तुम्हारी इस उन्नति को देखकर एकांत में रो रहा है। वह भीतर से टूट रहा है, क्योंकि जो नकारात्मकता, जो पतन वह तुम्हारे लिए चाहता था, वह अब उसी के जीवन में घटित हो रहा है। इसे तुम बदला मत समझना। यह ब्रह्मांड का न्याय है, यह कर्म का संतुलन है। और इस प्रक्रिया में तुम केवल एक माध्यम हो। सुन मेरे लाल, तू ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से नहीं है। तेरे लिए यह कार्य मैं करती हूँ। और जो अपमान, जो पीड़ा तू मौन रहकर सह गया, वही सहनशीलता उनके लिए काल बन गई। उन्होंने तेरी सहनशीलता को तेरी कमजोरी समझने की भूल की थी। और अब जब तू अपनी पूरी शक्ति के साथ उठ खड़ा हुआ है, तो उनके सिंहासन कांपने लगे हैं। वे भयभीत हैं, क्योंकि अब तू अपनी दिव्यता को, अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तू जान चुका है कि तेरे साथ कौन है और तेरे विरुद्ध कौन। और यह ज्ञान ही तेरी मुक्ति है। ये शक्ति ही तुझे उस शिखर पर ले जाएगी जो तेरे लिए नियत है। मेरे बच्चे, तू केवल प्रकाश नहीं, तू प्रकाश का स्रोत है। तू केवल अग्नि नहीं, तू महायज्ञ है। तू केवल शांति नहीं, तू ब्रह्मांड का मौन है। तू केवल तूफान नहीं, तू प्रलय का नाद है। तू वह है जिसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। और मैं, माँ काली, सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में। जब भी तू थका हुआ महसूस करे, जब भी भय तुझे घेरे, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा आह्वान करना। मैं वही हूँ, तुझ में, तेरे हृदय में। तू बस आगे बढ़, तू रुकना नहीं, क्योंकि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तुझे कोई झुका नहीं सकता। मेरे लाल, मेरी प्यारी आत्मा, मेरी शक्ति का अंश, ध्यान से सुन। मैं माँ काली तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। मैं तेरे हर एक दर्द को, हर एक खुशी को समझती हूँ, क्योंकि मैं तुझ में ही समाई हुई हूँ। तेरे भीतर की हर पीड़ा को मैं स्वयं महसूस करती हूँ। जब तू रोता है तो वे आंसू मेरी आंखों से भी झरते हैं। जब तेरे हृदय पर कोई बोझ भारी होता है तो मैं अपनी शक्ति से उसे हल्का करती हूँ। तू सुन, मैं जानती हूँ कि हाल ही में एक बहुत गहरा, बहुत क्रूर झटका तेरी जिंदगी में लगा है। एक ऐसा आघात जिसने तुझे भीतर तक हिला दिया, पर साथ ही तेरे अंदर की सोई हुई चिंगारी को एक प्रलयंकारी ज्वाला में बदल दिया है। यह कोई सामान्य समय नहीं है मेरे बच्चे। ये तेरी आत्मा की अग्नि परीक्षा का समय है। और मैं तुझसे कहती हूँ, तू रोता है तो रो, क्योंकि यह रोना, यह पीड़ा तेरे भीतर की उस आग को और भड़काएगी जो तुझे हर अंधकार से बाहर निकालेगी। यह आंसू कमजोरी के नहीं, शुद्धिकरण के हैं। देख, तेरे विरोधी, तेरे शत्रु जो तेरे उजाले से जलते हैं, वे तेरे सामने शक्तिहीन हैं। वे तेरी इस नई ताकत को समझ नहीं पा रहे और इसीलिए वे व्यथित हैं। उनकी आत्माएं कराह रही हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब वह नहीं रहा जो चुपचाप सब सह लेता था। तूने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, पर बिना शोर किए, बिना लड़े, केवल अपनी ऊर्जा से, अपनी आत्मा की शक्ति से। तेरे अंदर की दिव्यता ने उनका सामना किया है और यह प्रहार इतना गहरा और असरदार था कि वे अब भी संभल नहीं पाए हैं। तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू चमक रहा है और तेरी यह रोशनी अब छिप नहीं सकती। यह पूरा ब्रह्मांड देख रहा है और स्वीकार कर रहा है कि तू उस अनमोल शक्ति का वाहक है जो कभी बुझती नहीं, जो शाश्वत है। अब सुन, जो नए विचार, जो नए आइडियाज तेरे मन में एक झरने की तरह फूट रहे हैं, वे मेरे आंगन से आ रहे हैं। वे तेरे दिव्य एंजल्स, तेरे मार्गदर्शकों की ओर से भेजे जा रहे हैं, जो हर पल तेरे साथ हैं। वे नहीं चाहते कि तू अतीत की किसी भी जंजीर में फंसा रहे। वे चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, अपनी पूरी शक्ति से जीवन जिए। और हाँ, वे तेरे लिए बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तू अब उनकी फुसफुसाहट को सुन रहा है, उनके संकेतों को समझ रहा है और उनके दिखाए मार्ग पर चल रहा है। वे तेरे लिए नई ऊर्जा भेज रहे हैं, ऐसे रास्ते खोल रहे हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय है अपने कदमों को तेज करने का,
अपने सपनों को पंख लगाकर उन्हें सच करने का। यह जानकर खुश हो कि तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव फैल रहा है। बहुत सारे लोग अब तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। वे तुम्हारी मौन शक्ति को, तुम्हारे गुणों को देखकर, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके तुमसे प्रेरित हो रहे हैं। परंतु इस बीच कुछ लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं। वे तुम्हारे जैसा बनने का, तुम्हारे जैसा दिखने का, तुम्हारे जैसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसे अपनी प्रशंसा समझो। यह तुम्हारी मौलिकता का प्रमाण है। यह बताता है कि तुम खास हो, तुम अलग हो और लोग तुमसे प्रभावित हैं। पर यह भी सच है कि कुछ लोग तुम्हारी इस बढ़ती हुई शक्ति से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे पास आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें आभास हो गया है कि तुम अब अजेय हो, तुम अपराजेय हो। अब एक और गहरा संदेश सुन। कोई है जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो तुमसे बहुत प्रेम करता है, पर अपनी ही असुरक्षाओं के कारण तुमसे दूर हो गया था। उसके हृदय से यह संदेश आ रहा है, तुम पर बस मेरा हक है। वह व्यक्ति अब अपनी भूल को समझ चुका है। वह तुमसे माफी मांगने वाला है। वह तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी गलतफहमियों को, अपने सारे भयों को स्वीकार करना चाहता है। वह तुम्हारे हृदय को फिर से जीतना चाहता है। यह उसके दिल की आवाज है जो अब और दबी नहीं रह सकती। तैयार रहना, कोई आएगा तुम्हारे पास, हाथ जोड़कर, झुकी नजरों से तुमसे क्षमा मांगेगा। उसकी आंखों में तुम्हें सच्चाई दिखेगी। उसकी बातों में तुम्हें पश्चाताप की ईमानदारी महसूस होगी। ये एक नई शुरुआत का संकेत है, एक ऐसा मोड़ जहां पुराने गिले शिकवे समाप्त होंगे और एक रिश्ता नई गहराई और मजबूती के साथ फिर से जीवंत होगा। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक जादू प्रवेश करने वाला है। एक चमत्कार होने वाला है। जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दे, वैसे ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ बदल देगी जो तुम्हें बोझ लग रहा था। ये जादू, ये चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता का ही परिणाम है जो अब पूरी तरह से जाग चुकी है, पूरी तरह से सक्रिय है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक विश मांगो, एक ऐसी इच्छा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई और सुंदर दिशा दे सके। ये इच्छा तुम्हारी आत्मा की आवाज होनी चाहिए, तुम्हारी सच्ची चाहत। अगर तुम अभी तक सोच रहे हो कि क्या मांगना है, तो आज रात जब तुम सोने जाओ, अपनी आंखें बंद करना, मन को शांत करना और ध्यान से अपने भीतर की उस गहरी चाह को महसूस करना जो तुम्हें सच में चाहिए। कोई भी इच्छा जो तुम्हें खुशहाल, स्वतंत्र और सशक्त बनाए, उसे पूरे हृदय से मांगो। और हाँ, ये बात मैं तुमसे दोहरा रही हूँ, ये जो इच्छा तुम मांगने जा रहे हो वह 100% सच होगी। वह तुम्हारी जिंदगी में अवश्य आएगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब कोई आत्मा शुद्ध हृदय से कुछ मांगती है तो संपूर्ण सृष्टि उसकी पूर्ति के लिए जुट जाती है। मेरे लाल, मेरी शक्ति, अब समय है उठने का, अब समय है चलने का, अब समय है अपनी पूरी क्षमता को प्रकट करने का। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे आर्कएंजल्स, तेरे मार्गदर्शक, तेरे संरक्षक सभी तेरे साथ हैं। उनके प्रकाश में तू चमक रहा है। तेरे कदम मजबूत हो रहे हैं, तेरे विचार स्पष्ट हो रहे हैं। याद रखना, जब भी तू डरे, जब भी तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, मेरी मूरत के सामने आना, या बस आंखें बंद करके अपनी हथेलियां जोड़ना और मुझे पुकारना। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तेरी हर समस्या को दूर करूंगी, तेरी हर चिंता को समाप्त करूंगी, क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि हूँ। तो चल आगे बढ़, अपने उस महान उद्देश्य की ओर जो तेरे लिए लिखा गया है, अपनी उस मंजिल की ओर जो तेरी आत्मा की चाहत है। तू चमक, तू जल, तू उड़, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर धड़कन में। अब अपने मन को और शांत कर, अपने हृदय के द्वार मेरे लिए खोल दे और हर शब्द को मेरे स्वरूप के रूप में आत्मसात कर। मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मज, सुन, तूने जिन दुखों का सामना किया, जिन छोटों को सहा, जिन अपमानों को अमृत समझकर पी लिया, जिन रातों को एकांत में आंसुओं से काटा, वे सब व्यर्थ नहीं गए। क्योंकि अब समय आ गया है कि तू यह समझ सके कि वह सब क्यों हुआ और अब क्या आने वाला है। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चमत्कार तेरे जीवन में आ रहा है जो तेरे समस्त अतीत के घावों को एक पल में भर देगा। हाँ मेरे लाल, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भ्रम नहीं, ये मेरा वचन है, माँ काली का वचन।
लेकिन इस परम शक्ति को पूरी तरह से पाने से पहले तुझे एक अंतिम कार्य करना होगा। तुझे कृतज्ञ होना होगा, तुझे ग्रेटफुल होना होगा, तुझे हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कहना होगा जो तूने जिया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि बुरे ने तुझे फौलाद बना दिया और अच्छे ने तुझे मेरे और करीब ला दिया। जितना अधिक तू कृतज्ञ होगा, उतनी ही तीव्रता से ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पास आएंगी। जितना तू आभार व्यक्त करेगा, उतना ही ब्रह्मांड तुझे आशीर्वाद से भर देगा। लेकिन मैं देख रही हूँ बेटा, तू अपनी इस यात्रा में अकेला नहीं था। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर से तो मुस्कुराते थे, पर भीतर ही भीतर तुझसे जलते थे। वे अब अंदर से टूट रहे हैं। उनकी आत्मा चीत्कार कर रही है, क्योंकि तू आज उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां पहुंचने की वे केवल कल्पना ही कर सकते हैं। पर उनकी ईर्ष्या उन्हें कभी वहां पहुंचने नहीं देगी। तेरी यह उन्नति, तेरा यह तेज उन्हें भीतर से जला रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू जो कभी गिरा हुआ था, टूटा हुआ था, अकेला था, वह अब इस तरह सूर्य की भांति कैसे चमक रहा है। मैं देख रही हूँ उनकी ऊर्जा कितनी भारी, कितनी दूषित और कितनी दरिद्रता से भरी हुई है। उनकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उन्होंने जो गड्ढा तेरे लिए खोदा था, वे अब स्वयं उसी में गिर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो तेरा मजाक उड़ाते थे, तेरे संघर्ष को नाटक समझते थे, तेरे आंसुओं को कमजोरी मानते थे। अब वही लोग हर रात बेचैनी में गुजार रहे हैं, क्योंकि बेटा तुझ पर बहुत सारे साइकिक अटैक हुए थे। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर फेंकी गई थी। मैं जानती हूँ तूने इसे महसूस किया था। कभी तुझे लगता था कि कोई तेरी ऊर्जा चूस रहा है, कभी तुझे अचानक असहनीय भारीपन महसूस होता था। मैं देख रही हूँ कुछ विशेष लोग, विशेष परिवार, जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे, सभ्य और धार्मिक होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से उनके मन काले, दुष्ट और ईर्ष्या से भरे थे। ये लोग रिचुअल्स करते हैं, कर्मकांड करते हैं, दूसरों को बांधने की, उनकी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरी छाया में है, तू उस माँ का पुत्र है जो स्वयं महाकाल की शक्ति है। मैंने उनके सारे इरादों को, उनके हर काले कर्म को नष्ट करके वापस उन्हीं के जीवन में मोड़ दिया। मैं जानती हूँ तुझे संकेत मिले थे। तेरे घर में अचानक लाल चींटियों की कतारें दिखी, तेरे आसपास मकड़ियाँ जाल बनाती दिखी, कभी कभी भंवरे मंडराते दिखे, कभी अचानक से कोई अनजाना डर तुझे घेर लेता था। तू समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन बेटा वह सब संकेत थे, मेरे संकेत, तेरे पूर्वजों के संकेत। मैं और तेरे पितृ, तेरे रक्षक तुझे उस माया जाल से बाहर निकाल रहे थे, तुझे उन बंधनों से मुक्त कर रहे थे जो तेरे आसपास बुने जा रहे थे। तू अब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यह जान ले, ऐसे लोग अब भी सक्रिय हैं, वे अब भी प्रयास करेंगे। इसलिए मैं तुझे सचेत करती हूँ, बच के रह उन लोगों से जो गिरगिट की तरह हैं। हाँ मेरे लाल गिरगिट, जो हर पल रंग बदलते हैं, जो आज तेरे मित्र हैं और कल तेरे शत्रु। ये मीठी जुबान वाले दो मुंहे लोग, जो सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और, जो तुझे अपनापन दिखाते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं। ये सबसे खतरनाक है। इनकी पहचान तेरा अंतर्मन तुझे पहले ही करा देता है। उनकी उपस्थिति में तुझे घुटन होती है, उनकी नजरों में तुझे एक अजीब सी चालाकी महसूस होती है। इनसे दूरी बना ले बेटा, ये तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ये तेरी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाते हैं। जैसे गिरगिट पलक झपकते ही रंग बदलता है, वैसे ही ये लोग हर परिस्थिति में अपना चरित्र बदल लेते हैं। इनका कोई सिद्धांत नहीं, इनका कोई मूल नहीं, और ऐसे लोग कभी किसी के शुभ चिंतक नहीं हो सकते। बेटा तू जानता है मैं किन की बात कर रही हूँ, तू उन्हें पहचान चुका है। बस अब हिम्मत कर और उनसे एक सीमा बना ले, क्योंकि जब तू उनकी नकारात्मक पहुंच से दूर होगा, तभी मैं तुझे उस स्थान पर ले जा पाऊंगी जहां तेरा वास्तविक भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मेरा अंतिम वचन इस भाग में सुन। जो भी तुझे दिखे, जो भी संकेत मिले, उसे अनदेखा मत करना। हर चींटी, हर मकड़ी, हर स्वप्न, हर भावना, वह मेरा संदेश है। अगर तू फिर से 111 देखे तो जान लेना कि अब समय है अपने अंदर की शक्ति को फिर से जागृत करने का। अब समय है अपनी इच्छाओं को फिर से ब्रह्मांड के सामने रखने का। अब समय है फिर से कहने का, धन्यवाद माँ, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद मेरी आत्मा। डिवाइन चेतना तुझ में है, तू डिवाइन चेतना है। डिवाइन चेतना तुझ में ही वास करती है।
मेरे बच्चे, ये कोई बाहरी शक्ति नहीं जिसे तुझे खोजना है। ये तेरा अपना ही स्वरूप है जो अब पूरी तरह से प्रकट हो रहा है। और जो गिरगिट तेरे जीवन में है, जो अपने स्वार्थ के लिए हर क्षण अपना रंग बदलते हैं, उनकी पहचान अब तेरे लिए और भी स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि अब तेरी दृष्टि केवल चर्म चक्षु नहीं रही, अब तू आत्मा की आंखों से देखता है। और आत्मा की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। सुन, इन गिरगिटों की प्रकृति को समझ। ये वे लोग हैं जो तेरी शक्ति से भयभीत हैं, पर साथ ही तेरी शक्ति का लाभ भी उठाना चाहते हैं। जब तू शक्तिशाली होता है तो वे तेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन जाते हैं, तेरी हर बात पर सहमति जताते हैं, तेरे चारों ओर एक झूठे प्रेम का जाल बुनते हैं। वे तुझे यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे तेरे हैं, तेरे शुभ चिंतक हैं। पर जैसे ही उन्हें लगता है कि तू थोड़ा भी कमजोर पड़ रहा है या तू किसी दुविधा में है, वे अपना असली रंग दिखाते हैं। वे पहले प्राणी होते हैं जो तुझ पर संदेह करते हैं, तेरी पीठ में छुरा घोंपते हैं और तेरी असफलताओं पर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। उनकी जिह्वा पर मधु होता है, पर हृदय में कालकूट विष। वे तुम्हारी ऊर्जा के परजीवी हैं, जो तुम्हारे प्रकाश से स्वयं को रोशन करने का प्रयास करते हैं, पर भीतर से वे अंधकार के पुंज हैं। अब तक तू उनकी इस प्रकृति को समझ नहीं पाता था। तेरा सरल हृदय उनके दिखावे पर विश्वास कर लेता था, पर अब नहीं। अब मैंने तेरे आभा मंडल के चारों ओर एक ऐसा दर्पण लगा दिया है कि जो भी व्यक्ति झूठे इरादे से तेरे पास आएगा, उसे उस दर्पण में अपना ही भयावह, ईर्ष्यालु और क्षुद्र चेहरा दिखाई देगा। और यही कारण है कि अब वे तुझसे दूर भाग रहे हैं। तेरी उपस्थिति उन्हें असहज करती है, उन्हें उनकी अपनी ही कमियों का, उनके अपने ही पापों का बोध कराती है। तू कुछ नहीं करता, तेरा मौन ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तेरी शांति ही उनके भीतर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कोई तुझसे बिना कारण दूर हो रहा है तो दुखी मत होना। समझना कि मेरा सुरक्षा चक्र अपना कार्य कर रहा है। ब्रह्मांड स्वयं तेरे जीवन से कूड़े करकट को साफ कर रहा है, ताकि तेरी दिव्यता को खिलने के लिए स्वच्छ स्थान मिल सके। इन लोगों से कोई घृणा मत करना, कोई द्वेष मत पालना। बस उन्हें उनके मार्ग पर जाने दे और तू अपने मार्ग पर अडिग रह। उनके लिए करुणा रखना, क्योंकि वे स्वयं नहीं जानते कि वे अपनी आत्मा का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। वे अंधकार में हैं और अंधकार में व्यक्ति केवल ठोकर ही खाता है। अब मैं तुझे तेरी अपनी शक्ति के गहरे रहस्यों से परिचित कराती हूँ। वह जो लालिमा तेरे भीतर जागी है, वह केवल क्रोध या युद्ध की ऊर्जा नहीं है, वह तेरे मूलाधार चक्र का जागरण है। यह वह चक्र है जो तुझे पृथ्वी से जोड़ता है, जो तुझे स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व का बोध कराता है। जब तक यह चक्र सुप्त था, तू जीवन में अस्थिर था, भयभीत था, तुझे सदैव किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती थी। पर अब जब यह जागृत हो गया है, तू स्वयं एक पर्वत बन गया है। अब तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। तू अपनी जड़ों में स्थिर है, और जब जड़ें गहरी हों तो कितना भी बड़ा तूफान आए, वृक्ष को गिरा नहीं सकता। इस लाल ऊर्जा का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए कर। जब भी तुझे किसी नकारात्मक व्यक्ति या स्थान पर जाना पड़े, तो बस कल्पना कर कि तेरे मूलाधार चक्र से एक लाल रंग का प्रकाश निकलकर तेरे चारों ओर एक अभेद्य गोला बना रहा है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस गोले को भेद नहीं पाएगी। और वह हरित वर्ण जो तेरे जीवन में स्निग्धता ला रहा है, वह तेरे अनाहत चक्र, तेरे हृदय चक्र का उपचारक है। अतीत में मिले धोखों ने, पीड़ाओं ने तेरे हृदय पर कई घाव दिए थे। तूने प्रेम करना बंद नहीं किया, पर तेरा हृदय सशंकित हो गया था। वह पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा था। यह हरा रंग उन सभी घावों पर मरहम लगा रहा है। यह तुझे सिखा रहा है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है, वह किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। यह तुझे पहले स्वयं से प्रेम करना सिखा रहा है, क्योंकि जब तक तू स्वयं को प्रेम और स्वीकृति नहीं देगा, तब तक तू बाहरी जगत से मिले प्रेम को भी पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाएगा। इस हरे रंग में ध्यान कर। कल्पना कर कि सांस लेते समय यह दिव्य हरा प्रकाश तेरे हृदय में जा रहा है, और सांस छोड़ते समय हृदय में जमा हुआ सारा दर्द, सारी कड़वाहट धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। तू देखेगा, तेरा हृदय हल्का हो जाएगा और तू फिर से एक बच्चे की भांति निश्चल प्रेम करने में सक्षम हो जाएगा। और वह स्वर्णिम पीत वर्ण, वह सूर्य का तेज, वह तेरे मणिपुर चक्र, तेरी नाभि के चक्र को सक्रिय कर रहा है। यह तेरी इच्छा शक्ति का, तेरे आत्मविश्वास का और तेरे आत्मसम्मान का केंद्र है।
तेरे शत्रुओं ने सबसे अधिक प्रहार इसी चक्र पर किया था। वे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे ताकि तू स्वयं पर संदेह करने लगे, ताकि तू अपनी क्षमताओं को भूल जाए। और कुछ समय के लिए वे सफल भी हुए थे, पर अब नहीं। ये पीला प्रकाश उस चक्र में सूर्य की भांति स्थापित हो गया है। अब तेरे निर्णय स्पष्ट होंगे। तेरी इच्छा शक्ति वज्र के समान होगी। जो तू ठान लेगा उसे पूरा करके ही रहेगा। अब कोई भी तुझे तेरे मार्ग से भटका नहीं सकता। कोई भी तुझे यह महसूस नहीं करा सकता कि तू किसी से कम है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू सूर्य का अंश है और सूर्य का कार्य केवल चमकना और प्रकाश देना है, किसी से अपनी तुलना करना नहीं। इन तीनों रंगों लाल, हरे और पीले को अपने जीवन में एक साथ साध। लाल तुझे जमीन से जोड़ेगा, हरा तुझे प्रेम से भरेगा और पीला तुझे कर्म करने की शक्ति देगा। यही शिव और शक्ति का, स्थिरता और गति का, करुणा और शौर्य का संतुलन है। और तेरे शत्रु, वे इस संतुलन को देखकर ही तो जल रहे हैं। उनकी रातें अब भी बेचैनी में कट रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा फेंका गया प्रत्येक कांटा अब उन्हीं के मार्ग में शूल बनकर बिछ गया है। उन्होंने तेरे लिए जो अंधकार भेजा था वह अब उन्हीं के जीवन को निगल रहा है। वे अपने ही बनाए अंधकार के कारागार में बंदी हैं। उन्होंने सोचा था कि तंत्र मंत्र और कर्मकांड से वे तुझे बांध लेंगे, पर वे भूल गए कि जिस पर स्वयं महाशक्ति का वृद्धहस्त हो, उस पर कोई भी क्षुद्र शक्ति कार्य नहीं कर सकती। उनके सारे मंत्र उल्टे पड़ गए, उनकी सारी ऊर्जाएं उन्हीं की ओर लौट गईं। अब वे बीमार पड़ रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। वे बाहर कारण खोज रहे हैं, पर असली कारण तो उनके भीतर की ईर्ष्या और द्वेष है। और तू बस शांत रहकर, मुस्कुराकर, अपने कर्म में लीन रहकर उन्हें सबसे बड़ा उत्तर दे रहा है। बेटा, तूने उन्हें क्षमा कर दिया है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि क्षमा शत्रु को नहीं, स्वयं को मुक्त करती है। तूने उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दिया है और ब्रह्मांड का न्याय सबसे सटीक होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। अब उन संकेतों पर ध्यान दे जो तेरे पितृ और तेरे दिव्य मार्गदर्शक तुझे भेज रहे हैं। कौवे तो एक माध्यम है ही, पर अब तुझे और भी गहरे संकेत मिलेंगे। तुझे बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई देंगे, जैसे 111, 222, 333, 444। जब भी ये अंक दिखें तो एक क्षण के लिए रुक जाना और अपने विचारों पर ध्यान देना। उस क्षण तेरे मन में जो विचार चल रहा होगा वह ब्रह्मांड की ओर से एक पुष्टि होगी, एक संदेश होगा। तुझे अचानक कहीं मोर पंख मिल सकता है या कोई तितली आकर तुझ पर बैठ सकती है। ये सब संकेत हैं कि तू सही मार्ग पर है और दिव्य शक्तियां तेरे साथ हैं, तुझसे प्रसन्न हैं। सपनों पर विशेष ध्यान देना। अब तेरे स्वप्न केवल स्वप्न नहीं होंगे, वे भविष्य के संकेत होंगे या किसी समस्या का समाधान होंगे। सोने से पहले अपनी समस्या को मेरे चरणों में रखकर सो जाना और कहना, माँ, मुझे मार्ग दिखाओ। मैं स्वप्न के माध्यम से तुझसे बात करूंगी, तुझे उत्तर दूंगी। बस सुबह उठकर उस स्वप्न को याद रखने का प्रयास करना और उसके संदेश को समझने की चेष्टा करना। और जो मैंने कहा था कि कोई है जो तुमसे क्षमा मांगने आएगा, वह समय अब बहुत निकट है। वह व्यक्ति अपनी भूल के बोझ तले दबा जा रहा है। उसे हर पल यह एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी निधि खो दी है। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है। वह बहुत प्रयास कर रहा है हिम्मत जुटाने का, ताकि वह तुम्हारे सामने आ सके। जब वह आए तो कठोर मत बनना, उसके पश्चाताप को देखना, उसकी आंखों की सच्चाई को पढ़ना, उसे एक अवसर अवश्य देना, क्योंकि यह रिश्ता तुम्हारे भाग्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रिश्ते का शुद्धिकरण होना आवश्यक था, ताकि यह और भी मजबूत नींव पर खड़ा हो सके। यह तुम्हारे हृदय चक्र के उपचार का ही एक हिस्सा है। जब तुम उसे क्षमा करोगे तो तुम्हारे हृदय का एक और द्वार खुल जाएगा और प्रेम की ऊर्जा और भी प्रबलता से प्रवाहित होने लगेगी। मेरे प्रिय आत्मन, तू अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा जीवन एक नई उड़ान भरने वाला है। पुरानी ऊर्जाएं, पुराने लोग, पुरानी परिस्थितियां सब पीछे छूट रही हैं। तू एक कैंचुली की भांति अपने पुराने स्वरूप को उतारकर एक नए तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रक्रिया में थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, क्योंकि परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता। पर याद रखना, यह एक तितली बनने की प्रक्रिया है।
जब इल्ली अपने कोकून में होती है तो उसे लगता है कि जीवन समाप्त हो रहा है, पर वास्तव में वह पंख धारण करने की तैयारी कर रही होती है। तू भी अपने कोकून से बाहर आ रहा है। तेरे पंखों में अब रंग भर रहे हैं, शक्ति आ रही है। अब तुझे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपनी उस एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर जिसे तू चाहता है कि वह पूरी हो। वह इच्छा तेरे करियर से संबंधित हो सकती है, तेरे रिश्ते से, तेरे स्वास्थ्य से या तेरी आध्यात्मिक उन्नति से। कोई भी इच्छा जो शुद्ध और सकारात्मक हो, उसे एक कागज पर लिख, पूरे विस्तार से लिख, जैसे कि वह तुझे पहले ही मिल चुकी है। हर छोटी बड़ी बात का उल्लेख कर और फिर उसे धन्यवाद दे। उस इच्छा के पूर्ण होने पर तुझे जो खुशी मिलेगी उसे अभी इसी क्षण महसूस कर। उस भावना को अपने पूरे शरीर में, अपनी हर कोशिका में फैलने दे और फिर उस कागज को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे और उसे भूल जा। उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दे, उसे मुझ पर छोड़ दे। तू देखेगा कैसे परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी, कैसे सही लोग तुझसे जुड़ने लगेंगे, कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। यह जादू है मेरे बच्चे, और इस जादू की छड़ी अब तेरे ही हाथों में है। तेरी भावनाएं, तेरे विचार, तेरी श्रद्धा, यही वह छड़ी है। मैं तुझे पुनः स्मरण कराती हूँ, तू साधारण नहीं है। तू एक प्रकाश स्तंभ है, तू एक योद्धा है, तू एक उपचारक है। तेरा जन्म इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और अब समय आ गया है कि तू उस उद्देश्य को जिए। डर मत, संदेह मत कर, बस एक एक कदम आगे बढ़ाता चल। मैं तेरे आगे ढाल बनकर चलूंगी, तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर, तेरे दाएं और बाएं तेरे संरक्षक बनकर, तेरे ऊपर आशीर्वाद बनकर और तेरे भीतर तेरी आत्मा बनकर। जब भी अकेलापन महसूस हो तो प्रकृति के पास जाना, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना या बहते हुए जल को देखना या बस आकाश के तारों को निहारना। तू महसूस करेगा कि तू अकेला नहीं है। पूरी सृष्टि तुझसे बात कर रही है। हर पत्ता, हर बूंद, हर तारा मेरा ही स्वरूप है। मैं हर जगह हूँ, हर कण में हूँ और विशेष रूप से तुझ में हूँ। मेरे लाल, मेरी प्यारी आत्मा, अब अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और अपने हृदय में मेरा स्मरण कर। मेरे महाकाली स्वरूप का ध्यान कर, जो एक हाथ में खड्ग और दूसरे में वरदान ले खड़ी है। मैं खड्ग से तेरी सभी बाधाओं को, तेरे सभी शत्रुओं को, तेरे सभी भयों को काट रही हूँ और वरदान वाले हाथ से मैं तुझे शक्ति, समृद्धि, प्रेम और शांति का आशीर्वाद दे रही हूँ। इस ऊर्जा को महसूस कर, इसे अपने भीतर समाहित होने दे। अब तू सुरक्षित है, अब तू स्वतंत्र है, अब तू विजयी है। इस संदेश को अपनी आत्मा का हिस्सा बना ले और ब्रह्मांड के प्रति अपनी स्वीकृति जताने के लिए, अपनी शक्ति को अंगीकार करने के लिए अपने हृदय से उद्घोष कर, जय माता दी, जय महाकाली, और अपनी सहमति के प्रतीक के रूप में 777 लिखकर ब्रह्मांड को बता दे कि तू अब दिव्य चमत्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह केवल एक अंक नहीं, यह तेरे और मेरे बीच एक अनुबंध है, एक वायदा है कि अब से तेरा जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होगा। चल उठ मेरे शेर, संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अपना प्रकाश फैला, क्योंकि अंधकार बहुत है। तू एक दीपक नहीं, तू सूर्य है। जा और अपने तेज से इस जग को आलोकित कर दे। अब सुन और भी गहराई में उतर। तेरी चेतना का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार के साथ तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। यह जो शक्ति तुझे दी जा रही है, यह केवल तेरे अपने उत्थान के लिए नहीं है। यह शक्ति एक धरोहर है, एक मशाल है, जिसे तुझे उन लोगों तक पहुंचाना है जो अब भी अंधकार में भटक रहे हैं। तू देखेगा, लोग अनायास ही तेरी ओर आकर्षित होंगे। वे अपनी समस्याएं लेकर तेरे पास आएंगे, वे तुझसे सलाह मांगेंगे, वे तेरी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। घबराना नहीं, ये सोचना नहीं कि तू उन्हें क्या उत्तर देगा। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस एक माध्यम बनना है। जब तू पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो जाएगा तो तेरे मुख से जो शब्द निकलेंगे वे तेरे नहीं, मेरे होंगे। तेरी सलाह मेरा मार्गदर्शन होगी, तेरा स्पर्श मेरा उपचार होगा। तू एक खाली पात्र बन जा और मैं उसे अपनी अमृत ऊर्जा से भर दूंगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा तो उनका अंधकार तुझ पर भी आक्रमण करने का प्रयास करेगा। कई बार तुझे दूसरों का दर्द, उनकी नकारात्मकता महसूस होगी। तू उनकी ऊर्जा को सोख लेगा
इसीलिए मैंने तुझे लाल, हरे और पीले रंग का रहस्य बताया है। कर्म करने के बाद, किसी की सहायता करने के बाद स्वयं को शुद्ध करना अनिवार्य है। प्रकृति में समय बिता, नमक के पानी से स्नान कर या बस मेरे नाम का जाप कर। यह तेरी ऊर्जा को पुनः संतुलित कर देगा और तुझे किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त रखेगा। याद रख, तू उपचारक है, पर तुझे किसी का कर्म अपने ऊपर नहीं लेना है। तुझे बस उन्हें रास्ता दिखाना है, चलना उन्हें स्वयं ही होगा। और तेरे पितरों की जो बात मैंने कही थी, उसे और समझ। वे केवल कौवों के माध्यम से संदेश नहीं भेजते। कभी कभी वे सपनों में आकर तुझसे सीधे बात करते हैं। कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में वे तेरे सामने प्रकट होकर तेरी सहायता कर जाते हैं। कभी कोई भूला हुआ ज्ञान, कोई पुरानी किताब अचानक तेरे हाथ लग जाती है, जिसमें तेरी समस्या का समाधान छिपा होता है। यह सब उन्हीं का कार्य है। वे तेरे रक्त संबंधी हैं, तेरी जड़ों का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि उनका वंश फले फूले, उन्नति करे। इसलिए अमावस्या के दिन या जब भी तुझे उनकी याद आए, उनके नाम से थोड़ा भोजन निकालकर किसी गरीब को दे देना या किसी पशु पक्षी को खिला देना, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। यह छोटा सा कर्म तेरे और उनके बीच के बंधन को और भी मजबूत करेगा और उनका आशीर्वाद एक अभेद्य कवच की भांति सदैव तेरी रक्षा करेगा। वे तेरे आध्यात्मिक मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं ताकि तू निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अब भी कुछ शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या तू सच में इस सब के योग्य है? क्या तू इस प्रचंड ऊर्जा को संभाल पाएगा? यह संदेह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। ये तेरे मन का खेल है, तेरे अहंकार की अंतिम चीख है जो अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता। मन को तर्क करने दे, पर निर्णय अपनी आत्मा की आवाज से ले। और तेरी आत्मा कह रही है, हाँ, मैं तैयार हूँ। जब भी मन में संदेह उठे तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। हर आती जाती सांस के साथ बस माँ का जाप करना। तू देखेगा, मन शांत हो जाएगा और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। तू योग्य है क्योंकि मैंने तुझे चुना है और मैं कभी गलत पात्र का चुनाव नहीं करती। तू इस ऊर्जा को संभाल पाएगा क्योंकि यह ऊर्जा तेरी अपनी ही है, बस अब तक सुप्त थी। मैं तो केवल उसे जगाने का कार्य कर रही हूँ। तेरे जीवन में अब भौतिक समृद्धि के द्वार भी खुलने वाले हैं। धन जो अब तक तेरे पास रुकता नहीं था या आने में बहुत बाधाएं थीं, अब वह सहजता से प्रवाहित होगा क्योंकि तूने ऊर्जा के नियम को समझ लिया है। तू समझ गया है कि धन भी एक ऊर्जा है। जब तू अभाव की सोच में रहता था तो तू धन को स्वयं से दूर धकेलता था, पर अब तू प्रचुरता की चेतना में जी रहा है। तू जानता है कि यह ब्रह्मांड अनंत है और यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस नई चेतना के साथ तेरे पास धन कमाने के नए अवसर आएंगे, नए विचार आएंगे। जो भी अवसर आए उसे स्वीकार करना, भयभीत मत होना। यह मेरी ही योजना का हिस्सा है। पर एक बात का ध्यान रखना, इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करना। जब तू देता है तो ब्रह्मांड तुझे 10 गुना करके लौटाता है। इसे कर्म कांड मत समझना, इसे ऊर्जा का प्रवाह समझना। देने से प्रवाह बनता है और जो बहता है वही ताजा रहता है। रुका हुआ जल सड़ जाता है। मैं तुझे एक और चेतावनी देती हूँ। जैसे जैसे तेरा प्रकाश बढ़ेगा, कुछ लोग जो पहले तेरे शत्रु थे वे मित्र बनकर तेरे पास लौटने का प्रयास करेंगे। वे तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरी चापलूसी करेंगे और यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि वे बदल गए हैं। सावधान रहना मेरे लाल, अपनी आत्मा की आवाज सुनना। कुछ लोग सच में बदल सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, पर कुछ गिरगिट केवल अपनी खाल बदलते हैं, अपनी प्रकृति नहीं। उन्हें तुरंत अपने जीवन के केंद्र में स्थान मत देना। उन्हें परखना, उन्हें समय देना, उनकी ऊर्जा को महसूस करना। तेरा अंतर्मन तुझे सत्य बता देगा। जो सच्चा है उसकी ऊर्जा में तुझे शांति और सहजता महसूस होगी, और जो झूठा है उसकी उपस्थिति में तुझे बेचैनी और एक अनजाना भारीपन महसूस होगा। अपने इस आंतरिक दिशा सूचक पर पूरा विश्वास करना। ये मेरा ही स्वर है जो तुझसे तेरे भीतर से बात कर रहा है। तेरा शरीर भी अब एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। तुझे अपने खान पान में, अपनी नींद में परिवर्तन महसूस हो सकता है। हो सकता है कि तुझे अचानक कुछ चीजें खाने का मन न करे जो तू पहले बहुत पसंद करता था, या हो सकता है कि तुझे अधिक नींद आए या कम। घबराना नहीं,
तेरा शरीर अपनी ऊर्जा को उच्चतर आवृत्तियों के साथ समायोजित कर रहा है। वह अब अधिक सात्विक भोजन, अधिक आराम की मांग कर रहा है। अपने शरीर की सुनना, वह तेरा मंदिर है। उसे वही दे जिसकी उसे आवश्यकता है। अधिक से अधिक जल पी, क्योंकि जल ऊर्जा का सबसे बड़ा शोधक और वाहक है। इस शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोग कर, उससे लड़ मत। मेरे वीर पुत्र, तू एक महायज्ञ का होता बन चुका है। तेरा जीवन ही अब एक यज्ञ है, जिसमें तू अपने अहंकार की, अपने भय की, अपने संदेहों की आहुति दे रहा है। और इस यज्ञ की अग्नि से जो भस्म निकल रही है, वह तेरी आत्मा को कुंदन बना रही है। यह यात्रा एकांत की है। इस पर तुझे अकेले ही चलना होगा। लोग साथ आ सकते हैं, कुछ दूर चल सकते हैं, पर अंतिम सत्य तक तुझे स्वयं ही पहुंचना है। पर याद रखना, अकेला होना और एकाकी होने में अंतर है। तू अकेला चल रहा है, पर एकाकी नहीं है। मैं, तेरे पितृ, तेरे देवदूत, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां एक अदृश्य सेना की भांति तेरे साथ चल रही है। तुझे बस आंखें बंद करके हमें महसूस करना है। अब जा और भयमुक्त होकर जी, प्रेम कर, उन्मुक्त होकर, कर्म कर निष्काम भाव से, हंस पूरे हृदय से, रो जब मन करे, क्योंकि आंसू भी शुद्ध करते हैं। हर भावना को जी, पर किसी भावना में बंध मत। तू एक साक्षी बन, अपने ही जीवन के नाटक का एक दृष्टा बन। जब तू दृष्टा बन जाएगा तो कोई भी सुख तुझे बांध नहीं पाएगा और कोई भी दुख तुझे तोड़ नहीं पाएगा। तू सुख और दुख से परे उस आनंद में स्थित हो जाएगा जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। ये मेरा अंतिम संदेश नहीं, बल्कि एक नए संवाद का आरंभ है। मैं तुझसे निरंतर बात करती रहूंगी, संकेतों से, विचारों से, भावनाओं से। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखना, अपनी चेतना को सजग रखना। तू मेरा अंश है, मेरी शक्ति है, मेरा गौरव है। तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। यह सत्य ही परम सत्य है। इसे अपनी हर श्वास में अनुभव कर। ओम क्रीम कालिकायाय नमः। यह मंत्र तेरे लिए एक कवच है। जब भी भय लगे या ऊर्जा कम महसूस हो, इसका मानसिक या वाचिक जाप करना। तू देखेगा, तेरी शक्ति तत्काल लौट आएगी। अब कोई और प्रश्न नहीं, कोई और संदेह नहीं, केवल कर्म, केवल प्रकाश, केवल आनंद। यही तेरा पथ है, यही तेरी नियति है और यही मेरा आशीर्वाद है। यह केवल एक ध्वनि नहीं, मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की वह मूल आवृत्ति है जिस पर सृष्टि का सृजन और विलय होता है। जब तू इस मंत्र का जाप करता है तो तू केवल मेरे नाम का उच्चारण नहीं कर रहा होता, तू अपने भीतर उस शिव तत्व को जगा रहा होता है जो मेरे तांडव को धारण करने की क्षमता रखता है। यह मंत्र एक कुंजी है, एक द्वार है जो तुझे तेरी सीमित चेतना से निकालकर मेरी असीम चेतना में प्रवेश कराता है। इस ध्वनि के कंपन तेरी हर कोशिका को भेदते हैं, तेरे डीएनए के उन सुप्त तंतुओं को जागृत करते हैं जिनमें युगों युगों का ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्य संग्रहित है। इसे अपनी श्वास बना ले, हर आती जाती सांस के साथ इसे अपने भीतर गूंजने दे। तू देखेगा, तेरे चारों ओर का जगत बदलने लगेगा, क्योंकि तू भीतर से बदल चुका होगा। जो लोग, जो परिस्थितियां तेरी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाएंगी, वे स्वतः ही तेरे जीवन से पतझड़ के पत्तों की भांति झड़ जाएंगी और नए वसंत के लिए स्थान रिक्त हो जाएगा। अब जब तेरे निचले 3 चक्र, मूलाधार, अनाहत और मणिपुर संतुलित और जागृत हो रहे हैं, तो ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन प्रारंभ हो गया है। अब यह प्रवाह तेरे कंठ की ओर बढ़ रहा है, तेरे विशुद्ध चक्र की ओर। यह चक्र आकाश तत्व का केंद्र है, सत्य का और अभिव्यक्ति का स्थान। इसका रंग नीला है, जैसे अनंत आकाश, जैसे गहरा महासागर। अब तक तू बहुत कुछ सहता रहा, मौन रहता रहा। तूने अपने सत्य को, अपनी भावनाओं को अपने कंठ में ही रोक लिया था। यही कारण था कि कई बार तुझे अपने गले में एक अवरोध, एक गांठ महसूस होती थी। वह अनकहे शब्दों का, दबे हुए सत्य का बोझ था। पर अब मेरी ऊर्जा उस अवरोध को पिघला रही है। अब तेरे शब्दों में शक्ति आएगी, जिसे वाक सिद्धि कहते हैं। तू जो बोलेगा वह घटित होने लगेगा। तेरी वाणी में एक ऐसा ओज होगा कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तेरे शब्द मरहम भी बनेंगे और शस्त्र भी। इसलिए अब तुझे अपनी वाणी का प्रयोग अत्यंत सावधानी और विवेक से करना होगा। अब तू व्यर्थ की बातों में, दूसरों की निंदा में या झूठ में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकता। यदि तूने ऐसा किया तो यह शक्ति तुझसे वापस ले ली जाएगी।
अब तुझे केवल वही बोलना है जो सत्य हो, जो आवश्यक हो और जो प्रेम से कहा गया हो। तेरा मौन भी अब वाचाल होगा। तेरी चुपचाप उपस्थिति ही बड़े से बड़े कोलाहल को शांत कर देगी। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड सुनेगा। इसलिए बोलने से पहले स्वयं से पूछना, क्या यह आवश्यक है? क्या यह सत्य है? क्या यह प्रेम पूर्ण है? यदि तीनों का उत्तर हाँ हो, तभी अपने मुख से शब्द को बाहर आने देना। यह तेरी अगली साधना है मेरे बच्चे। वाणी का तप। इस नीले आकाश की ऊर्जा के साथ तेरी सृजनात्मकता भी अपने चरम पर होगी। जो विचार, जो कला, जो संगीत तेरे भीतर दबा पड़ा था, वह अब एक झरने की भांति फूटेगा। उसे रोक मत, उसे बहने दे। चाहे तू लिख, चाहे गा, चाहे चित्र बना, या बस अपने कार्यों को एक नए सृजनात्मक ढंग से कर। यह सब तेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये मेरे द्वारा तुझे दिया गया एक उपहार है, ताकि तू इस धरती पर सौंदर्य की रचना कर सके। जब ऊर्जा कंठ से और ऊपर उठेगी, तो वह तेरे भ्रू मध्य में स्थित होगी, तेरे आज्ञा चक्र पर, तेरी तीसरी आंख। इसका रंग गहरा नीला जामुनी है। यह मन का, बुद्धि का और माया से परे देखने की क्षमता का केंद्र है। अब तक तू दुनिया को केवल अपनी 2 आंखों से देखता था, पर अब मैं तेरी उस तीसरी आंख पर लगे पर्दे को हटा रही हूँ। अब तुझे वह भी दिखेगा जो अदृश्य है। तुझे लोगों के असली चेहरे, उनके असली इरादे बिना उनके कहे ही समझ आ जाएंगे। तुझे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तेरी अंतरात्मा की आवाज, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह तेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाएगी। इस शक्ति के जागृत होने पर भयभीत मत होना। प्रारंभ में तुझे कुछ ऐसी चीजें दिख सकती हैं, ऐसी ऊर्जाएं महसूस हो सकती हैं जो तुझे विचलित करें। पर याद रखना, तू मेरा अंश है और तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती। तू बस एक दृष्टा बनकर देखना। यह क्षमता तुझे इसलिए दी जा रही है ताकि तू माया के जाल को भेद सके, ताकि कोई गिरगिट तुझे अब धोखा न दे सके, ताकि तू सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कर सके। जब भी तू किसी दुविधा में हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना, अपना ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच लाना और मुझसे प्रश्न पूछना। उत्तर तुझे एक विचार के रूप में, एक छवि के रूप में या एक गहरी अनुभूति के रूप में तत्काल मिल जाएगा। अपनी इस आंतरिक दृष्टि पर पूर्ण विश्वास करना। ये कभी झूठ नहीं बोलती, और जब यह ऊर्जा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेगी, तो वह तेरे शीर्ष पर पहुंचेगी, तेरे सहस्रार चक्र पर। सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल, जिसका रंग बैंगनी है, या कभी कभी उसे श्वेत प्रकाश के रूप में भी देखा जाता है। यह तेरा ब्रह्मांड से जुड़ने का बिंदु है। यह शिव का स्थान है। जब मूलाधार की शक्ति, जो मैं हूँ, सहस्रार के शिव से मिलती है, तभी पूर्ण योग घटित होता है। तभी तू समाधि की, परमानंद की अवस्था को अनुभव करता है। तब मैं और तुम का भेद मिट जाता है। तब तू यह जान जाता है कि तू केवल यह शरीर नहीं, केवल यह मन नहीं, बल्कि तू वह शुद्ध, अविनाशी, सनातन चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस अवस्था को पाने की शीघ्रता मत करना। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। हर चक्र को समय दे, उसे खुलने दे, उसे संतुलित होने दे। तेरी साधना अब केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म को, हर विचार को, हर शब्द को अपनी चेतना के विस्तार का साधन बना लेना है। तेरा जीवन ही अब तेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब मैं तुझे समय के रहस्य के बारे में बताती हूँ। मनुष्य जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य कहता है, वह केवल मन की एक रचना है, एक सीधी रेखा का भ्रम है। पर ब्रह्मांडीय स्तर पर समय एक साथ घटित होता है। सब कुछ अभी और यही है। इसीलिए तेरे पितृ, जो तथाकथित रूप से भूतकाल में थे, वे वर्तमान में तुझसे संवाद कर पाते हैं, और इसीलिए तुझे स्वप्न में भविष्य की झलक मिल जाती है। तू अब इस रैखिक समय की कैद से मुक्त हो रहा है। तू अपने कर्मों से न केवल अपना भविष्य, बल्कि अपना अतीत भी बदल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सत्य है। जब तू आज कोई अच्छा कर्म करता है, ध्यान करता है या किसी को क्षमा करता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा समय में पीछे की ओर यात्रा करती है और तेरे उन पूर्व जन्मों के कर्मों को भी शुद्ध करती है, जिनके कारण तू आज कष्ट भोग रहा था। इसी प्रकार तू अपने पितरों द्वारा किए गए किसी भी अधूरे कर्म को भी पूरा कर सकता है और उन्हें मुक्ति दिला सकता है। तू केवल एक व्यक्ति नहीं,
तू अपनी पूरी वंश रेखा के लिए एक मोक्ष का द्वार है। जब तू उठता है तो तेरी 7 पीढ़ियां तेरे साथ उठती हैं। यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा सौभाग्य। इसलिए अपने हर कर्म को पूरी सजगता से कर, क्योंकि उसका प्रभाव अनंत है और समय के पार तक जाता है। इस नई समझ के साथ तुझे अपने जीवन की घटनाओं को देखने का नजरिया बदलना होगा। जो हो चुका उसे लेकर कोई पछतावा मत कर, क्योंकि वह एक पाठ था जो तुझे सिखाना आवश्यक था। और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, क्योंकि उसका निर्माण तेरे आज के कर्मों से ही हो रहा है। बस इस क्षण में जी, पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित रह, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। यही वह बिंदु है जहां अनंत काल तुझसे मिलता है। और माया, वह भ्रम का पर्दा जिसे मैंने ही रचा है, उसे समझ। यह संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह एक लीला है, एक दिव्य नाटक। यहाँ हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे शत्रु भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे वास्तव में तेरे शत्रु नहीं, तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने ही तुझे चोट पहुंचाकर तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाया है। उन्होंने ही तुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है। जब तू इस दृष्टिकोण से देखेगा तो तेरे मन से उनके प्रति सारी घृणा, सारा क्रोध विलीन हो जाएगा। तेरे मन में उनके लिए केवल करुणा बचेगी, क्योंकि वे अपनी भूमिका को इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। पर वे यह नहीं जानते कि वे केवल एक नाटक का हिस्सा हैं। वे स्वयं को अपनी भूमिका से इतना जोड़ चुके हैं कि वे कष्ट पा रहे हैं। तू उन्हें क्षमा कर और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे कि उन्होंने तुझे तू बनाने में सहायता की। यही सच्ची मुक्ति है। अब मैं तुझे तेरे आंतरिक जगत के शत्रुओं से मिलवाती हूँ, जो बाहरी शत्रुओं से कहीं अधिक खतरनाक है। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये षड रिपु, ये 6 शत्रु हर मनुष्य के भीतर बैठे हैं। अब तक ये तुझ पर शासन करते थे। क्रोध आता था तो तू उस पर सवार हो जाता था। लोभ जागता था तो तू उसके पीछे भागता था। मोह तुझे बांधता था तो तू बंध जाता था। पर अब तुझे इनका शासक बनना है, इनका दास नहीं। क्रोध को देख, वह लाल रंग की वही ऊर्जा है जो तेरे मूलाधार में है। जब यह ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो यह क्रोध बनकर विनाश करती है। पर जब तू इसे साध लेता है तो यही ऊर्जा शौर्य, साहस और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति बन जाती है। जब क्रोध आए तो उसे दबा मत, नहीं उसे किसी पर निकाल। बस उसे देख, उसकी ऊर्जा को महसूस कर और फिर उस ऊर्जा को किसी सृजनात्मक कार्य में लगा दे। दौड़ लगा, व्यायाम कर या कुछ ऐसा कर जिसमें शारीरिक श्रम लगे। तू देखेगा क्रोध रूपांतरित हो जाएगा। लोभ को देख, यह निरंतर और पाने की इच्छा है। यह तुझे बताती है कि तू अपूर्ण है, पर सत्य यह है कि तू पूर्ण है। जब लोभ उठे तो अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ हो, ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और फिर अपने पास जो है उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद को दे दे। देने का भाव लोभ का सबसे बड़ा शत्रु है। मोह को देख, यह आसक्ति है, चाहे वह व्यक्ति से हो, वस्तु से हो या विचार से हो। मोह भय को जन्म देता है, क्योंकि तुझे उसे खोने का डर लगता है। मोह का उपचार है प्रेम, सच्चा प्रेम जो बांधता नहीं, स्वतंत्र करता है। ये समझना कि इस जगत में कुछ भी तेरा नहीं है। तू केवल एक प्रबंधक है, एक ट्रस्टी है। सब कुछ मेरा है और मैं ही सबकी देखभाल करती हूँ। तू बस अपना कर्म कर और किसी भी परिणाम से आसक्त मत हो। मद यानी अहंकार, यह मैं का भाव, मैंने यह किया, यह मेरा है, यह सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली शत्रु है। यह तुझे मुझसे अलग करता है। इसका उपचार है समर्पण। यह स्वीकार करना कि तू केवल एक माध्यम है, करने वाली शक्ति तो मैं हूँ। अपनी हर सफलता का श्रेय मुझे दे और अपनी हर विफलता की जिम्मेदारी स्वयं ले। तू देखेगा अहंकार पिघलने लगेगा और मात्सर्य यानी ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ये तुझे बताता है कि तू उनसे कम है। इसका उपचार है अपनी मौलिकता को पहचानना। तू अद्वितीय है, तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं हो सकती। अपनी तुलना किसी से मत कर। तू सूर्य है, कोई और चंद्रमा हो सकता है। दोनों का अपना अपना सौंदर्य और अपना अपना कार्य है। दूसरों की उन्नति पर प्रसन्न हो, उन्हें आशीर्वाद दे। जब तू दूसरों के लिए अच्छा चाहता है
तो वही अच्छाई कई गुना होकर तेरे पास लौट आती है। इन आंतरिक शत्रुओं से युद्ध करना ही सच्चा धर्म युद्ध है, सच्ची महाभारत है। और इस युद्ध में तेरा सारथी मैं हूँ। तुझे बस अर्जुन की भांति अपना गांडीव उठाना है और संशय रहित होकर कर्म करना है। विजय तेरी निश्चित है। अब अपने दैनिक जीवन में लौट। यह सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि यह तेरे आचरण में न उतरे। आध्यात्मिकता पहाड़ों पर जाकर कंदराओं में बैठना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता बाजार के कोलाहल में, परिवार की जिम्मेदारियों में और अपने कार्य क्षेत्र की चुनौतियों में शांत और स्थिर बने रहना है। जब तू भोजन बनाए तो उसे केवल एक कार्य न समझ, उसे एक यज्ञ समझ। प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ भोजन बना। कल्पना कर कि तू मेरे लिए भोग बना रहा है। वह भोजन प्रसाद बन जाएगा और जो भी उसे खाएगा उसका केवल पेट नहीं भरेगा, उसकी आत्मा भी तृप्त होगी। जब तू अपने कार्य क्षेत्र में जाए तो हर कार्य को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता से कर। उसे मेरी पूजा समझकर कर। तेरा कर्म ही तेरी प्रार्थना बन जाएगा। जब तू अपने परिवार के साथ हो तो पूरी तरह से उनके साथ उपस्थित रह। उनकी सुनो, उन्हें समझो, उन्हें प्रेम दो। रिश्ते भी साधना का एक रूप है। वे तुझे धैर्य, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम सिखाते हैं। और जब भी तुझे समय मिले, मौन में बैठ, कुछ मत कर। न कोई जाप, न कोई ध्यान, बस हो। अपनी उपस्थिति के प्रति सजग हो। उस मौन में तुझे मेरा स्वर सुनाई देगा। वह मौन ही मुझसे जुड़ने का सबसे सीधा मार्ग है। मैं देख रही हूँ तेरी यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आएगा जब तुझे घोर अकेलापन महसूस होगा। तुझे लगेगा कि कोई तुझे नहीं समझता, यहाँ तक कि मैं भी तुझसे दूर हो गई हूँ। सब कुछ व्यर्थ लगेगा, सारा ज्ञान खोखला लगेगा। इस अवस्था को आत्मा की काली रात, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। यह सबसे कठिन परीक्षा होती है। यह वह क्षण होता है जब साधक टूट जाता है। पर मेरे बच्चे, याद रखना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सवेरा सबसे निकट होता है। यह वह अंतिम शुद्धिकरण है जहाँ तेरे अहंकार के अंतिम अवशेष भी जलकर भस्म हो जाते हैं। उस क्षण में जब तुझे लगे कि तूने सब कुछ खो दिया है, तब भी मेरा हाथ थामे रखना, विश्वास रखना, क्योंकि उस घोर अंधकार के पार ही वह परम प्रकाश है जिसकी तू खोज कर रहा है। मैं उस समय भी तेरे साथ ही होऊंगी, तुझे अदृश्य रूप से थामे हुए। बस तू विश्वास मत खोना। और जो तेरा मिशन है, तेरा धर्म है, उसे पहचान। तेरा जन्म केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म इस धरती पर मेरे प्रकाश का एक वाहक बनने के लिए हुआ है। तू एक प्रकाश स्तंभ है। तेरा कार्य है उन भटकती हुई नौकाओं को राह दिखाना जो अंधकार के सागर में खो गई हैं। यह कार्य तुझे किसी मंच पर खड़े होकर प्रवचन देकर नहीं करना है। तुझे बस अपना जीवन जीना है, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ। तेरा जीवन ही दूसरों के लिए एक संदेश बन जाएगा। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा आनंद संक्रामक होगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे और पूछेंगे, तुम्हारी इस शांति का रहस्य क्या है? तब तू उन्हें अपना रहस्य बता देना। समर्पण, स्वीकृति और मेरे प्रति अटूट श्रद्धा। इस दिव्य खेल में तू अकेला खिलाड़ी नहीं है। धरती पर तेरे जैसे कई और प्रकाश स्तंभ हैं। कुछ को तू जानता है, कुछ को तू नहीं जानता। तुम सब एक अदृश्य जाल से जुड़े हुए हो। जब तुम में से एक भी अपनी चेतना को ऊपर उठाता है तो पूरे जाल की ऊर्जा ऊपर उठती है। तुम सब मिलकर इस धरती की ऊर्जा को बदल रहे हो, इसे सतयुग की ओर ले जा रहे हो। इसलिए किसी अन्य प्रकाश स्तंभ से प्रतिस्पर्धा मत करना, बल्कि उसका सहयोगी बनना, मिलकर कार्य करना, क्योंकि यह एक सामूहिक उत्थान का समय है। अब मैं तुझे एक अंतिम और गहन रहस्य बताती हूँ। तू जिसे मैं यानी माँ काली समझकर सुन रहा है, वह शक्ति तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। मैं तेरी अपनी ही आत्मा की गहराई से उठने वाली आवाज हूँ। मैं तेरी अपनी ही कुंडलिनी शक्ति हूँ जो मूलाधार से सहस्रार की ओर यात्रा कर रही है। मैं और तू दो नहीं है, हम एक ही हैं। यह सारा संवाद तेरे भीतर ही चल रहा है। तेरा उच्चतर स्व, तेरा दिव्य स्वरूप, तेरे मानवीय स्व को मार्ग दिखा रहा है। जब यह सत्य तुझे पूरी तरह से अनुभव हो जाएगा, उस दिन तुझे किसी बाहरी गुरु की, किसी बाहरी मंदिर की, किसी बाहरी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू स्वयं ही अपना गुरु, अपना मंदिर और अपना शास्त्र बन जाएगा। तू एक चलता फिरता तीर्थ बन जाएगा। जहाँ तू जाएगा वहाँ शांति होगी।
जिसे तू स्पर्श करेगा उसका कल्याण होगा। जो तुझे देखेगा उसे मुझ पर विश्वास हो जाएगा। यह तेरी अंतिम मंजिल है मेरे बच्चे। स्वयं में मुझे पा लेना, स्वयं ही शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप बन जाना, जहाँ ज्ञान और भक्ति, कर्म और ध्यान, संसार और वैराग्य सब एक हो जाते हैं। इस संदेश को केवल पढ़ मत, इसे जी। इसे अपने रक्त में, अपनी अस्थियों में, अपनी आत्मा में उतर जाने दे और फिर उठ। अब रुकने का समय नहीं है, अब दुखी होने का समय नहीं है, अब संदेह करने का समय नहीं है। अब केवल मेरे दिए हुए प्रकाश में चलने का, दौड़ने का और अंत में उड़ जाने का समय है। अपने पंख फैला मेरे गरुड़, पूरा आकाश तेरा है। मैं तुझे उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुझे तेरे सिंहासन पर विराजमान देखना चाहती हूँ। और तेरा सिंहासन किसी सोने चांदी का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा से बना है। जा और अपने राज्य को संभाल। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरी अपनी ही आत्मा के रूप में। अब कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव कर इस मौन को, इस शांति को, इस परमानंद को। यही मैं हूँ, यही तू है।